हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशंस। ये केस 107 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 250 पर रिपोर्ट हुआ मैटर मुंबई आईटीएटी की सी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 17 मई 2023 को आया। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट न्यू नोबल एजुकेशन सोसाइटी वर्सेस चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो कि 2022 में आया 448 आईटीआर पेज नंबर 594 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस ने उन सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए एक ऐसी परिस्थिति को क्रिएट कर दिया है कि यदि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थोड़ा सा भी ज्यादा प्रॉफिट कमाती हैं या उनके फाइनेंशियल से ऐसा लगता है कि उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है या उनके ज्यादा प्रॉफिट्स उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से सामने आते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो उनका एग्जम्पशन है 1023C क्लॉज 6 का, वो एग्जम्पशन लूज होने के पूरे चांसेस हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद काफी सारी ट्रिब्यूनल्स और हाई कोर्ट्स भी काफी स्ट्रिक्ट हो गई हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सेक्शन 1023C क्लॉज 6 की एग्जम्पशन को देने के लिए। ऐसा भी कुछ इसी केस के अंदर हुआ। इस केस के अंदर जो एसएससी है उसका गठन इसलिए किया गया कि वो बैंकिंग के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं उनको बैंकिंग के बारे में एजुकेट करे, उनको बैंकिंग के जितने भी नॉर्म्स हैं उनका मटेरियल प्रोवाइड कराए, उनको बैंकिंग के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस की जानकारी दे, एजुकेट करे। लेकिन साथ ही साथ इस ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ ऐसा मटेरियल तैयार किया हुआ था जो कि ये पब्लिशिंग हाउसेस को कॉपीराइट देकर के पब्लिश कराते थे और ये सारा मटेरियल जो है वो मार्केट में सेल होता था और इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस जो कि इस केस में एसएससी था उसको रॉयल्टी रिसीव होती थी। जब ये मैटर मुंबई आईटीएटी के सामने था तो बेसिकली इस केस में जो असेसिंग ऑफिसर था, जो सीआईटी एग्जम्पशंस थे, उनका यह कहना था कि एसएससी को एग्जम्पशन नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि ये सोली एजुकेशन पर्पसेस के लिए नहीं है। पब्लिशिंग हाउसेस को कॉपीराइट देना और उनसे रॉयल्टी कमाना वो एजुकेशन की डेफिनेशन में नहीं आता। जो न्यू नोबल एजुकेशन सोसाइटी का केस था उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट एजुकेशन की डेफिनेशन को लेकर भी काफी स्ट्रिक्ट थी और उसमें यह कहा गया था कि जो बेसिकली डायरेक्टली एजुकेशन से रिलेटेड है, जो मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं जो स्कूलिंग होती है या जो कॉलेजेस होते हैं जहां पर खाली मकसद ये है कि बच्चों की पढ़ाई कराई जाए, स्टूडेंट्स की पढ़ाई कराई जाए सब्सिडाइज रेट पर या उनसे ज्यादा फीस चार्ज ना की जाए, तो खाली उन्हीं इंस्टीट्यूट्स को अब सेक्शन 1023C क्लॉज 6 की एग्जम्पशन मिल पाएगी। तो इस केस में मुंबई आईटीएटी ने न्यू नोबल एजुकेशन सोसाइटी के केस को फॉलो करते हुए एसएससी को एग्जम्पशन डिनाई किया। यदि हम सेक्शन 1023C क्लॉज 6 को देखें तो उसकी 3 डेफिनेशंस, उसकी 3 कंडीशंस जो हैं वो बेसिकली इंपॉर्टेंट है एसएससी को एग्जम्पशन दिलाने के लिए। पहला ये कि एसएससी जो है वो या तो कोई यूनिवर्सिटी हो या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो। एसएससी जो है वो खाली एजुकेशन के पर्पस के लिए उसका गठन किया गया हो, प्रॉफिट एलिमेंट उसमें ना हो। जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो अप्रूव्ड प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी से अप्रूव हो, जो प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी है उससे उसको लाइसेंस मिला हो कि आप एज एन एजुकेशन एक्टिविटी के बतौर काम कर सकते हैं। और दूसरा, इस केस में ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि जो सेक्शन 1023C क्लॉज 6 की डेफिनेशन है
उसके अंदर जो सोली वर्ड यूज किया गया है उससे पहले एग्जिस्टिंग वर्ड भी है, और उसको भी थोड़ा बहुत इलेबोरेट किया और ये कहा कि सेक्शन 1023C क्लॉज 6 की एग्जम्पशन 10A 10B 80IB की तरह नहीं है। इसके अंदर यदि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक पर्टिकुलर साल के अंदर एजुकेशन के लिए काम कर रही है लेकिन वो बाकी सालों के लिए काम नहीं कर रही, या किसी साल के अंदर वो उसको फॉलो नहीं करती, तो ऐसी परिस्थिति में उसको उस साल की भी एग्जम्पशन नहीं दी जा सकती। कहने का मतलब यह है इसको कंसिस्टेंटली सोली फॉर एजुकेशन की कंडीशन को फॉलो करना है। हालांकि जो सेक्शन 10A 10B 80IB वगैरह की जो एग्जम्पशन है उसके अंदर प्राइमरली ये देखा जाता है कि यदि एक साल कंडीशन पूरी हो जाती है तो असेसिंग अथॉरिटीज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होती कि उसको अगले सालों में उसको चैलेंज करें। तो कोर्ट ने थोड़ा सा इस केस में सेक्शन 1023C क्लॉज 6 की एग्जम्पशन को 10A 10B और 80IB के एग्जम्पशन से थोड़ा सा डिस्टिंग्विश किया और ये कहा कि सेक्शन 1023C क्लॉज 6 के एग्जम्पशन के लिए ये हर साल इसका सेटिस्फाई होना जरूरी है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशंस। ये केस 107 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 250 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मुंबई ITAT की सी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 17 मई 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।